स्क्रीन पर आप अपनी कुंडली को देख रहे हैं, लग्न चार्ट, नवांश और नीचे बैलेंस ऑफ दशा, विषुवंतरी दशा का चार्ट दिया है। ऊपर वाली जो मैंने डेट लिखी है इसे भी नोट करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक राहु की अभी भगवान की महादशा चल रही है और राहु में शनि भगवान चल रहे हैं। तो ये आपके लाइफ की सबसे चैलेंजिंग सिचुएशंस बन गई हैं। फिर से नोट करें, 28 अप्रैल 2021 से 4/3/2024 तक राहु में शनि भगवान की दशा चलेगी। और राहु भगवान कब तक रहेंगे? 2034 तक रहेंगे। इसे भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर ग्रह लिखे होते हैं और यहाँ पर इनकी एंडिंग डेट होती है। तो राहु भगवान की जो एंडिंग डेट आ रही है वो 2034 आ रही है, मार्च तब तक राहु रहेंगे। और जो आरंभ में मैंने बताई, अभी जो 3 साल का पीरियड रहेगा आपका 21 से लेकर मार्च 24 तक, ये कठिन पीरियड है, चैलेंजिंग पीरियड है। ऊपर आपका लग्न चार्ट दिया गया है, तो लग्न चार्ट को देखिए। पहला घर 5 लिखा है, तो यहाँ पर बनी सिंह राशि। तो सिंह राशि के स्वामी बने सूर्य। जहाँ जाकर बैठेंगे वो आपके जीवन की धारा होगी। तो सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? तीसरे भाव में जाकर बैठे हैं। तीसरा भाव है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। और ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये राशियों के नंबर हैं। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य और जाकर बैठ गए हैं पराक्रम के भाव में। तो पूरे जीवन भर आपको पराक्रम रहेगा। पराक्रम आपकी धारा रहेगी। आप घर में बैठे हैं फिर भी आप शाम को बोर होंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए, दिन भर हो गया घर में बैठे हो, तो शाम को क्या आपकी बॉडी बोलेगी कि चलो बाहर कुछ खेल कर आते हैं, कुछ कर कर आते हैं, कुछ वो जोश वाला का जो काम है। तो पराक्रम आपकी धारा रहेगी। लग्नेश जहाँ जाकर बैठते हैं उस प्रकार से हम जीवन की धारा देखते हैं। तो पराक्रम हमेशा रहेगा और ये अच्छी बात भी है। आगे देखिए, अब सूर्य बैठे हैं पराक्रम में और ये 7 नंबर लेकर बैठे हैं तुला राशि में। तो सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो पराक्रम तो करोगे आप, क्योंकि वो तो जीवन की धारा है। तो पराक्रम से वो कुछ कितनी प्राप्ति होती है, उसका परिणाम कितना सकारात्मक आता है, वो यहाँ से डिसाइड होगा इस घर से जहाँ जाकर बैठे हैं। तुला राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे सूर्य गड़बड़ हो गए। इसी को मैच करूँ मैं आपके हाथ से, तो बहुत छोटी सी रेखा बनी है सूर्य की, और सूर्य यहाँ नीच के बैठे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ कि 40 साल के आप हैं और यही वो एज होती है जब पिता का प्रभाव जो है इसमें गड़बड़ होता है हमारे जीवन में। तो पिता के प्रभाव के लिए आप प्रयासरत रहिए और पिता के लिए मेहनत करिए, क्योंकि जैसे ही आप 40 का पहुँचेंगे, सूर्य नीचे बैठे हैं, तो 40 में पिता को बहुत सारा कष्ट देते हैं। पिता से रिलेटेड चीज़ों पे, उनकी संपत्ति, उनकी बिलोंगिंग्स, उनकी लेगेसी, उस पर भी ये सब देते हैं। तो पिता की तरफ से आपको मैनेज करना है, सावधानी रखनी। आगे चलते हैं। अब इस पराक्रम के भाव में हुआ ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रह भी आ गए साथ में, वो भी देख लेते हैं। तो सूर्य और शनि साथ में आ गए। अब शनि तो भगवान तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो इसलिए आपका पराक्रम तो बड़ा गजब रहेगा, लेकिन विस्तार जो है वो उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि विस्तार सूर्य है। पराक्रम यहाँ शनि भगवान तेज कर देंगे, सूर्य बैठने के लिए आपको तेज कर देंगे, परिणाम नहीं देंगे। शनि यहाँ पर सूर्य से बहुत ज़्यादा पावर देंगे आपको। तो पराक्रम आपका निस्तेज रहेगा, कभी नहीं धीमा पड़ने वाला। शनि बैठे हैं, सूर्य और शनि भगवान की युति गड़बड़ है। ये भी वही है, पिता के हिसाब से गड़बड़ होती 40वें एज में। 36 के बाद आपको सफलता अच्छी मिलेगी, ये भी इंगित करते हैं शनि अगर यहाँ बैठे हुए हैं। तो सूर्य के साथ में बैठे आँखों का ख्याल खास रखना है। और आपके जो बच्चे भी होंगे, मुझे अगर बच्चे 1 या 2 हैं अगर आपके घर में, तो आप मुझे ज़रूर किसी बड़े बच्चे का, भाई का बच्चा हो उसका भी मुझे थोड़ा सा लग्न चार्ट उसका भेजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके उन बच्चों के सूर्य कहाँ चले गए, क्योंकि सूर्य अगर पहली पीढ़ी में ख़राब हैं तो आगे भी ख़राब होंगे, उसके पहले भी ख़राब रहे हैं। तो इसे हम मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे दोनों गुरु साथ में बैठे हैं, जुपिटर भी साथ में है और वीनस भी साथ में। गुरु और शुक्र दोनों गुरु हैं। अब देखिए, जब दोनों साथ में बैठते हैं तो बार बार ये मन में रहता है कि किस तरफ जाए, ज्ञान की तरफ जाए कि लग्जरी की तरफ जाए, जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है। तो गुरु तो ज्ञान और लग्जरी दोनों आपको मिलेगी। वीनस भी यहाँ तीसरे भाव में बैठते हैं, ये भी पराक्रम देते हैं।
पराक्रम कैसा, पहलवान भी बनवाते हैं, वाणी भी अच्छी करते हैं, यहाँ बैठते हैं, दोनों गुरु लोग साथ में बैठे हुए हैं। तो आपको ज्ञान की धारा ज़्यादा तगड़ी रहेगी जीवन में, तो ज्ञान की तरफ जाना ही चाहिए। गुरु जब तुला राशि में बैठते हैं तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम जरूर देंगे, तो डाइजेशन का ख्याल रखना है, बाहर का नहीं खाना है। ज़्यादातर हो तो पौष्टिक खाइए, प्रोटीन वाला उबला हुआ, ये सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पर मरकरी भी आ गए हैं साथ में, तो गुरु और मरकरी ये भी एक अच्छा भाव देते हैं। मरकरी और सूर्य बुधादित्य योग बना देते हैं, तो बुद्धिमानी भी रहेगी, पराक्रम में बुद्धि भी लगाओगे। तो ये वाले पराक्रम के घर में बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं। यहाँ पर 5 प्लैनेट बैठे हैं। अब बेसिक हमें क्या ठीक करना है, यहाँ पे हमें सूर्य ही ठीक करने हैं खास, तो इसकी रेमेडी दे दूंगा मैं आपको। अब देखिए ये है हमारा लग्न, तो लग्न को मैंने डिफाइन किया और कहाँ जाकर बैठे। अब इसके बाद किसी ज्योतिष से यदि जानना हो तो उसके बारे में लाभ की स्थिति जानना चाहिए। तो ये हमारा लाभ का घर है, 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी मिथुन राशि। राहु भगवान मिथुन राशि में बहुत अच्छे होते हैं और युवावस्था के राहु भगवान है, सबसे प्यारी इनकी मिथुन राशि है, सबसे ज़्यादा कोई पसंद करते हैं राहु भगवान तो मिथुन राशि। तो यहाँ पे आपको हर तरीके से पैसा दे देंगे, मल्टी सोर्सेस से इनकम भी दे देंगे। अब अगर इनकम के हाथ में बात करूँ तो उधर लाइन कमज़ोर पड़ रही है, उधर हमको मैनेज करना है। राहु भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, मल्टी सोर्सेस से देंगे पैसा। और आपने अभी भी जहाँ जहाँ से पैसा कमाया होगा आज तक के जीवन में, अलग अलग क्षेत्रों से भी आपने पैसा कमाया, क्योंकि राहु यहाँ बैठेंगे तो देंगे ही देंगे। तो लाभ अच्छा है। धन कैसा है, धन यहाँ पर यहाँ से देखेंगे इसके प्लैनेट, इन दोनों के प्लैनेट जो है पराक्रम में, यहाँ लाभ है, ये धन है। जाकर मरकरी यहाँ बैठे हैं पराक्रम में, बुधादित्य योग बनाया है, तो लाभ भी अच्छा है, धन भी अच्छा है। अब इसका मैं अगर मैच करूँ तो आपके हाथ पे देखिए जो शुक्र का पर्वत है, वो मैंने आरंभ में ही डिफाइन किया है कि शुक्र आपके बहुत अच्छे हैं। तो लाभ और धन दोनों, माफ़ कीजिए, लाभ और धन, इसके स्वामी कहाँ हो गए, बुध, मरकरी यहाँ अच्छे बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में। तो ये दोनों जगह से आपको पैसा मिलेगा। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट की परिस्थितियाँ, और धन का मतलब है जो हाथ में आ जाए। अब देखिए जो हम आपके पत्नी के अगर कॉलम देखें तो इस हमें 11 देखना है, ये जहाँ 11 लिखा है वो देखना चाहिए। ये 7वां घर, इसके स्वामी बने शनि भगवान, जाके पराक्रम में बैठे। ये भाव हमारे बंधु बांधवों का है, फ्रेंड्स का है। तो पत्नी कहाँ से आएगी, इन्हीं लोगों के बीच में से निकल कर आएगी, इनकी मदद से, इनके कांटेक्ट से, बंधु बांधव, फ्रेंड सर्कल वगैरह जो है, और जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं वहाँ से ये सब चीज़ें निकल कर आएंगी। तो आपकी पत्नी यहाँ से मिलेगी। अब चूँकि शनि यहाँ पर हैं 7वें भाव के मालिक, तो इसमें ये है कि आपको जब इसको मैनेज करेंगे सूर्य और शनि भगवान को, तो आपका ये वाला घर भी मजबूत हो जाएगा। तो ये पत्नी का भी भाव है, थोड़ा कमज़ोर रहेगा क्योंकि शनि भगवान है, विच्छेद करेंगे ही करेंगे, तो ये वाला भाव मजबूत हो जाएगा। 7वां जो है ये हमारे बिजनेस रिलेशनशिप का भी घर है, तो इसलिए हमें शनि भगवान के इम्प्रूव होते ही ये इम्प्रूव हो जाएगा। अब हम समस्या की बात कर लें। समस्या ये है, आपके हाथ, आपकी कुंडली के अंदर मंगल और केतु यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे राहु बैठे हैं भगवान। तो मंगल और केतु भगवान, राहु आमने सामने हो जाए, मंगल केतु हो जाए, ये अंगारक का वो बनाते हैं। किस कॉलम में लगे हैं, शिक्षा, ये कौन सा कॉलम है, ये शिक्षा का, प्रेम का, संतान का, यहाँ अंगारक लग गया। तो जब यहाँ अंगारक लग गया तो शिक्षा, प्रेम और संतान, इसमें प्रभाव में कमी आ जाएगी। इसको हम दूर करेंगे, इसमें बात कर लूँगा आपसे। और अब जो आपका खास सवाल है कि आपको जाना किस फील्ड में है, तो ये देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, ये 10वां घर है। इन भाव से हम देखते हैं कि इसके स्वामी कहाँ जाकर बैठे हैं, उससे हमको वो पता लगता है कि हमारे जीवन की धारा क्या होगी। तो यहाँ 2 लिखा, प्लेनेट कोई है नहीं यहाँ पर, तो 2 मतलब वृषभ राशि, और इसके स्वामी बने शुक्र, जाकर पराक्रम के भाव में बैठे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं। सूर्य भी साथ में है, इसका भी, इन दोनों का भी भाव अच्छा रहता है, सूर्य का और शुक्र का। लेकिन सूर्य जब मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिक ये और तेज़ हो जाएंगे और ये भी तेज़ हो जाएगा। तो बहुत इजी है। अब क्या है, एक आपको जो सुख का घर है, जो ये होता है सुख का घर, और ये माँ का भी घर है। अब देखिए यहाँ पे शनि भगवान इस घर के इस तरफ बैठे हैं और इस घर के इस तरफ मंगल केतु भगवान बैठे हैं, तो दोनों तरफ पाप कर्तरी योग बन गया। तो ये वाला जो घर है
सुख का, आपके मकान का, घर, दोनों तरफ पाप कर्तरी आ गया है। तो इसे ही दूर करना है, और यही कारण है कि शनि पर्वत पर उधर आपकी लाइन डैमेज हो रही है, या हम कहें कि जो आधे रास्ते जाकर रेखा रुक रही है वो इस पाप कर्तरी के कारण। क्यों? क्योंकि ये भाव आपको सुख नहीं लेने देगा ये, क्योंकि दोनों तरफ पाप कर्तरी है। नवांश चार्ट में भी मंगल जो है, इसमें हम पावर देखते हैं कौन सा ग्रह कौन से घर का पावर देता है। तो यहाँ पे मंगल भी 12वें घरों में हो रहा है, तो यहाँ पे एक मांगलिक दोष उत्पन्न हो रहा है। तो उसी मंगल और केतु का जब उपाय होगा तो ये भी ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। राहु भगवान ने यहाँ सूर्य को पकड़ रखा है, इसलिए सूर्य बहुत ज़्यादा डैमेज है। और राहु भगवान ने शुक्र भगवान को भी पकड़ लगा, एक बार जीवन में बदनामी करवा देते हैं ये। राहु वीनस का संग हो जाए तो राहु और सूर्य भगवान का भी 8वें घर में है, तो इसलिए हमें सूर्य अच्छा करना जरूरी है। गुरु अच्छा देंगे, धन से, ज्ञान से पैसा, ज्ञान से भी पैसा आ जाएगा, कंसल्टेंसी से भी पैसा आ जाएगा। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए 7 लेके चौथे घर में सुख नहीं देंगे, लेकिन शनि चौथे भाव तो पोजेशंस बहुत सारे दे देंगे। शनि जब यहाँ बैठते हैं तो ये करते हैं, देखिए इससे भी हम घर की फैमिली लाइफ भी देखी जाती है। तो शनि जब उच्च के बैठते हैं, शनि भगवान का यहाँ होना मतलब वो फैमिली में पत्नी के साथ में थोड़े से इश्यूज़ वगैरह ये सब रहते हैं, उस प्रभाव में कमी आती है। बाकी आपको धन संपत्ति वगैरह बहुत अच्छा इंश्योर कर रहे हैं। हाथ में भी आपको सपाट बने, बस अपने को लाइन बनानी है वापस, क्योंकि वो लाइन मिट रही है। चंद्रमा वगैरह इसमें सब अच्छे हैं। जो आरंभ में मैंने डेट बताई है, विशेष ख्याल रखना है। और तो मैं बात करता हूँ आपसे।